26 जनवरी 1950 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत का स्वनिर्मित संविधान लागू किया। भारत के नए युग की शुरुआत के साक्षी देशवासियों सहित सी गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे गणमान्य बने। मात्र 3 साल पहले आज़ादी की सुबह देखने वाले देश ने अपना संविधान बनाकर विश्व को अपनी संप्रभुता का परिचय दिया। हालांकि यह डगर इतनी आसान नहीं थी। इतिहास के पन्नों को टटोले तो मालूम होता है स्वराज के साथ ही अपने संविधान और हक और हकूक की यह लड़ाई बेहद चुनौती भरी थी। दरअसल अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त देशवासियों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सुनहरा अवसर हाथ लगा, जब ब्रिटेन की ओर से मदद की गुहार लगाई गई। भारतीयों ने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार किया और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आए, इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें आगे चलकर अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिल जाएगी। लेकिन एक बार फिर अंग्रेज अपने शब्दों से पलटते नजर आए और आजादी के बदले लेकर आए भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम का असर यह रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था लागू हुई, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों के समूह को सौंप दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सैन्य, रक्षा और विदेशी मसले जैसे अहम मुद्दे वायसराय के अधिकार क्षेत्र में रहे। इसके साथ भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों का भविष्य में आकलन किया जाएगा। अंग्रेजों के इसी कदम ने जमीन तैयार की साइमन कमीशन की, जो साल 1928 में भारत की धरती में दाखिल हुआ। साइमन कमीशन ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अब समय बदल गया था। अब देशवासी अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आने वाले थे, क्योंकि स्वराज के साथ साथ अपने संविधान की मांग भी धीरे धीरे देशवासियों के जहन में परवान चढ़ने लगी थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश भर में जमकर आंदोलन हुए, जिसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हालांकि देश के सभी वर्ग के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के इरादों को एक बार फिर भुनाने की जद्दोजहद में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के वीर सपूतों ने अपने संविधान का खाका तैयार भी कर लिया था। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तय की गई थी। इस तरह स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा सजने लगी थी। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हमारे संविधान का स्ट्रक्चरल बेस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक फाउंडेशन बन गया, जिसके ऊपर मौजूदा संविधान की भव्य इमारत खड़ी की गई। एक्ट 1935 भारत के लिए आज़ादी की सुगबुगाहट के साथ आया, लेकिन आज़ादी की आहट के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेदों की खाई गहरी होती जा रही थी। दोनों के बीच तल्खियां इतनी बढ़ चुकी थी कि बुनियादी मुद्दों पर भी समझौते की गुंजाइश तक नहीं रही थी। हालांकि इन सभी विवादों से आगे बढ़ते हुए भारतीय नेता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में सभी पार्टियों के सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना चूर चूर कर दिया था। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, ब्रिटिश हुकूमत पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का दबाव भी बढ़ता गया। इस गहमागहमी के बीच आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। इसमें मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटे नए मुल्क पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया। लिहाजा पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हालांकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी कड़ी में आया सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947 का, जब गुलामी की बीड़ियों को तोड़ भारत ने आज़ादी की नई सुबह देखी। देशवासियों में जोश भरते हुए आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बुलंद आवाज में देश को संबोधित किया। इतिहास के पन्नों में यह भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम से दर्ज हुआ। इसके साथ ही तेज हुई संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आज़ादी के बाद चुनौतियों में इजाफा हुआ। चूंकि संविधान पर सामग्री की कमी थी, लेकिन उसका सही चयन और उसकी उचित व्याख्या का काम बेहद जटिल था। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे।
संविधान निर्माण के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें राष्ट्रमंडल समूह में भारत की सदस्यता, राष्ट्रध्वज का चयन, साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का चुनाव शामिल था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संविधान में सबसे पहले स्थान पर आने वाली उद्देशिका यानी प्रियम्बल सबसे अंत में पारित हुई। संविधान अगर एक राजनीतिक और संवैधानिक दस्तावेज है तो प्रियम्बल एक ग्रंथ को दार्शनिक नजरिया प्रदान करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान तैयार करने के बाद मुश्किल खड़ी हुई कि इसे सुंदर अक्षरों में पिरोकर कैसे संजोया जाए। इस उधेड़-बुन के बीच प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम सामने आया, जो कि अपने दौर के सबसे विख्यात कैलीग्राफर थे। इसके बाद भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेख फॉन्ट में लिखा गया। उसके प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया। इस तरह कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, जिस पर संविधान समिति के 15 महिलाओं समेत 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वहीं संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया, जो कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि संविधान लागू करने के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी को चुना गया। 26 जनवरी 1950 दिल्ली की सर्दी को देशभक्ति मात दे रही थी, जब राजगोपालाचारी ने अपने शब्दों में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, जिसके बाद सार्वजनिक समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो शामिल हुए। इसी तरह 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में यह कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।